दोस्तों मार्केट वाले दही बड़े भूल जाएंगे। आज बना रहे हैं घर पर सुपर सॉफ्ट मूंग दाल दही बड़े जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं और इतने टेस्टी होते हैं कि इसका स्वाद आप कभी नहीं भूल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेंगे मूंग दाल जो रात भर भिगोई हुई है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है तो थोड़े से छिलके बाहर हो गए हैं। बिना छिलके की दाल भी आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने छिलके वाली दाल यूज़ की है। इस दाल को अच्छे से मिक्सर में पीसेंगे। यहाँ मिक्सर जार लेंगे, उसमें डालेंगे दाल और डालेंगे साथ में 4 बड़ी हरी मिर्च, साथ में डालेंगे इसमें 10-15 लहसुन की कलियाँ। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसको पीसकर ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बन गया है। इसको निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। ऐसे ही करके जो हमारी बची हुई दाल है उसको पीसेंगे, पर उसमें मिर्च अदरक लहसुन नहीं डालेंगे क्योंकि पहली बार में ही मैंने डाल दिया है पूरी दाल के हिसाब से। बाकी की बची हुई दाल को हम पीस लेंगे। इसका पानी बाहर ही रहने दें, छान के दाल पीसेंगे। यहाँ दाल हमारी पीसकर रेडी हो गई है। अब इस पिसी हुई दाल को निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और इसको अच्छे से घुमाएंगे। जितना हो सके उतना इसको फेंट लें। एक स्पून की मदद से इसको फेंटेंगे तो ठीक है क्योंकि इसमें मिर्च पड़ी है। यहाँ पर दाल में नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब एक तवा लेंगे और उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच जीरा। मैंने जीरे को अच्छे से भून लिया है। बहुत ज़्यादा जलाने की ज़रूरत नहीं है। जीरा चटकने लगे उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ये देखिए इस कलर का हो जाए तो इसको निकाल कर एक पेपर में रख लेंगे कि थोड़ा जीरा है तो ये मिक्सर जार में नहीं पीसेगा, इसलिए इसको एक पेपर में निकालेंगे। बेलन की मदद से इसको पीस लेंगे। अगर आपके पास पत्थर है तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। ये भुना है इसलिए आसानी से पीस गया है। अब लेंगे एक बाउल में दही, 2 से 3 कटोरी यहाँ पर दही ले लें और उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। दही को पहले ही फेंट लें, उसके बाद उसमें पानी डाल के बराबर चलाते रहेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। इसको बढ़िया से मिला देंगे। ये देखिए 1 ही चम्मच जीरा यहाँ पर काफ़ी है। बढ़िया से इसको मिला दें। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। जितना दही आप घोलें उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको भी चलाएंगे। फिर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको मिक्स करके ढककर रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि उसमें चिपकता नहीं है। एक स्पून की मदद से इसको धीरे धीरे करके इसको गिराएंगे। इससे स्पून से रहता है कि एक ही साइज की और छोटी छोटी बड़ी बन जाती है। ये देखिए यहाँ पर सारी बड़ियों को मैंने डाल दिया है। ये अच्छे से पकाएंगे। मीडियम फ्लेम में रखेंगे गैस को। हाई फ्लेम में रहेंगे तो ये अंदर से पकेंगी नहीं। सारी बड़ियाँ जब पक जाएं, इस कलर में हो जाएं, तो इनको छान कर एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये बढ़िया क्रंची और अंदर से सॉफ्ट बनी थी। इनको निकाल लेंगे बाहर। ये इतना खाने में स्वादिष्ट होती हैं कि ये बड़ी भी आप ऐसे ही खा सकते हैं और इसको भिगो के जो बड़े बनते हैं वो तो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। मेरे यहाँ महीने में 2 बार तो ये बन ही जाता है। आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा। ये सारी बड़ियाँ यहाँ पर निकाल लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट हैं और क्रंची भी। यहाँ लेंगे जो हमारा घोल तैयार था दही का, उसको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट अंदर से है। ये सारी बड़ियों को धीरे धीरे करके दही में हम गिराएंगे और अच्छे से इनको डुबो देंगे। एक चम्मच की मदद से इनको दबाएंगे ताकि ये अंदर सारी बड़ी भीग जाए। इसके ऊपर से हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से ही डालिएगा। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको सजाएंगे और ये देखिए कितना बड़ी दिखने में लग रहा है। इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट है और हेल्दी भी है क्योंकि ये मूंग दाल से बना हुआ है।
20 मिनट के बाद यहाँ पर ये सारे बड़े फूल गए हैं। इसको निकालेंगे और चेक करेंगे कैसा बना है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है दिखने में, अच्छे से फूल भी गया है। ये देखिए कितना टेस्टी दिखने में लग रहा है और खाने पे भी बहुत अच्छा था। इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।